जी अस्सलाम वालेकुम। कल जो हमने पेज बनाया था उसकी कुछ सेटिंग्स थी, उनको हमने देखना था कि वो किस तरह से कंप्लीट करते हैं। उसको हम आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे एक एक चीज़ को कि किस तरह से हम उसकी सेटिंग करते हैं। आपने भी उसी तरह से ही उसको अपने पेज को कस्टमाइज़ कर लेना है ताकि आपके लिए इजी हो जाए और उसकी प्रोफेशनल भी जो लुक है वो प्रोफेशनल आए, नज़र आए। अच्छा, आप ये देखें, फेसबुक आपको थोड़ा सा ये कह रहा है कि जी आपने कुछ आपके कंटेंट्स हैं जो आपको वो डायरेक्शंस दे रहे हैं कि जी आप ये चीज़ें करें। जी इनवाइट फ्रेंड्स को इनवाइट करें, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको आपकी जो पेज की सेटिंग है वो कंप्लीट होती जाएगी। तो अभी हम चलते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर आप सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाने के बाद ये आपके पास एक इंटरफेस नज़र आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ सेट करेंगे, वो है टेम्पलेट्स एंड टैब्स। इसको क्लिक करेंगे तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ हमने करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे और ये मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये देखिए, जैसे स्टैंडर्ड है, जो ओल्ड वर्जन था फेसबुक का उसमें ये स्टैंडर्ड आता होता था, लेकिन हम इसी को ही सेलेक्ट करेंगे। ये जो फेसबुक ने अभी रिकमेंड किया हुआ है हम इसी को ही एज इट इज़ रहने देंगे। इसमें अब देखेंगे कि हमारा सबसे पहले होम टैब होगा, उसके बाद अबाउट सेक्शन आ जाएगा, फिर हम रिव्यूज़ को आगे पीछे कर सकते हैं जिस तरह से हमें इजी लगे, ठीक है। हम फिर उसके बाद ये ले जाएंगे शॉप को ऊपर, इसको जस्ट आपने पकड़ना है, उससे ऊपर ले जाना है। हम ये करेंगे कि इस अबाउट को सेकंड लेवल पे ले जाते हैं। बाकी ये देखें, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे ऑफर्स है, हमारा क्लोथिंग का स्टोर है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको ऑन कर देंगे। समटाइम आप उसके ऑफर्स लगा रहे होते हैं जी कि ये 4 दिन के लिए ये ऑफ़र है कि आपको यही चीज़ जो है वो इतनी लेस प्राइस में मिलेगी। आप अपना पेज जो है वो किसी ग्रुप के साथ लिंक कर सकते हैं। अगर इसी नेम से आप एक ग्रुप क्रिएट करते हैं तो वही आपका यही पेज जो है वो उसके साथ लिंक हो जाएगा। फिर ये कम्युनिटी है, वीडियोस हैं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, वीडियोस को, फोटोज़ के बाद। तो इस तरह से ये हमारा जो है टेम्पलेट का जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हम चले जाते हैं जनरल सेटिंग पे। जनरल सेटिंग में अगर आप देखेंगे तो ये सामने लिखा हुआ है पेज पब्लिश है। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, अनपब्लिश या पब्लिश। हमने पब्लिश किया हुआ है तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। इसके बाद ये देखें, यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है विजिटर्स पोस्ट। इसमें ये वो कह रहा है कि जी कोई विजिटर आता है तो वो आपके पेज पे पोस्ट कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारा अपना ब्रांड का पेज है। तो हम इसको सिंपल इसको डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करके इसकी सेव चेंजेस कर देंगे। कोई भी ये जो पोस्ट है वो पेज एडमिन ही कर सकेगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि तीसरे नंबर पे जो है वो ये आ रहा है कि विजिबिलिटी पोस्ट की किसको नजर आनी चाहिए, किसको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख लेनी है। इसके बाद आपने ये देख लेना है कि कोई ऑटो जनरेटेड कैप्शंस हैं वो आपने चेक कर लेनी है। ये सिंपल सी चीज़ें आप इसको रीड कर सकते हैं। मैसेजिंग जो है वो प्राइवेटली आपसे कांटेक्ट कर सकता है कोई, बिल्कुल यस कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आप ये देखेंगे, ये चीज़ें देखने के बाद आप इसको आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि आपको कोई पेज कोई टैग कर सकता है, आपके पेज को कोई मेंशन कर सकता है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको डील करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप ये देखेंगे कि कंट्री रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका पेज जो है वो सिर्फ यूएसए को नज़र आए, यूएसए में जो लोग रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में उनको नजर आए, तो ये पेज आपका सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में सर्च करने पे मिलेगा, अदरवाइज कहीं पे भी किसी भी और कंट्री में नहीं मिलेगा।
अगर हम यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लिख देते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में भी नजर आएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर हम ये करते हैं तो ये पेज इन 2 कंट्रीज के अलावा बाकी हर जगह पे नजर आएगा। तो हम इसको कैंसिल करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने अपना पेज सिर्फ पाकिस्तान में दिखाना है या पूरी वर्ल्ड में दिखाना है या किसी स्पेसिफिक कंट्री में रखना है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ को डील कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एज रिस्ट्रिक्शन है, उसमें कोई ऐसी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप हर किसी को ये पेज आना चाहिए नज़र, चाहे वो 18 से कम है या 18 ईयर्स से ज़्यादा है, तो वो ये नज़र आना चाहिए। अब हम देखते हैं ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कंटेंट मॉडरेशन है। इसमें मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, उसके बाद आपको मैं ये समझाऊंगा कि इसका क्या मीनिंग क्या है। ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, समटाइम ऐसा होता है कि आपने जो अपनी प्रोडक्ट पेज पे लगाई होती है, उसमें होता ये है कि किसी भी बंदे ने कोई चीज़ कहीं से भी बाय की होती है, वो समटाइम इतना वो डिसहार्ट हो जाता है या जो उसे इतना गुस्सा होता है। जैसे दराज है, दराज पे हज़ारों सेलर्स बैठे हुए हैं। अब एक बंदे ने दराज पे कोई चीज़ परचेज की है, वो एक सेलर ने सेल की होगी, लेकिन वो जब इस पोस्ट पे आपके पेज की किसी पोस्ट पे आएगा तो वो दराज का नाम देखेगा। आप दराज के लिए एक कैंपेन रन कर रहे हैं, तो दराज का नाम देखते साथ ही वो आपके इस पे नेगेटिव कमेंट करेगा कि जी दराज बहुत बुरा है, या दराज ने ये हमारे साथ फ्रॉड किया, ये किया, या कोई ऐसा कह सकता है कि जी क्वालिटी बहुत लो है, फ्रॉड किया है। वो चाहे किसी आपने किया ना हो, किसी और ने किया हो, लेकिन वो बिना सोचे समझे वो यहाँ पे आके कमेंट कर देगा। अब हमने यहाँ पे फेसबुक को ये बताना है, ये मैंने तो 5-6 वर्ड्स लिखे हैं, आप इसमें जितने भी मैक्सिमम वर्ड्स ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। कि अगर कोई आप अपनी पर्सनल प्रमोशन कर रहे हैं उसको हम रोक सकते हैं, जैसे हम www कर लें, वो कोई भी बंदा ऐड करेगा तो फेसबुक उन चीज़ों को ब्लॉक कर देगा, वो सामने अपीयर नहीं होंगी, वो हाइड हो जाएंगे किसी भी इस तरह के जो कमेंट्स होंगे आपकी पोस्ट पे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो इस सेटिंग में काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आप देखें कि प्रोफेनिटी फिल्टर। इसमें आप ये देखें कि अगर कोई किसी और कंट्री का बंदा इंग्लिश में कोई बात करता है, कोई ऐसी वैसी अडल्ट्रेशन वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ किसी किस्म के भी वो यहाँ पे राइटिंग करता है, तो फेसबुक उसको बैन कर देगा। तो इसको हम ऑन रहने देंगे। इसके बाद आ जाता है सिमिलर पेज सजेशंस। अच्छा, ये देखें, हमने इसको टिक किया हुआ है, ये वैसे अनटिक होता है, हमने इसको टिक करके रखना है। उससे ये होगा जब भी कोई क्लोथिंग का कोई बड़ा ब्रांड या कोई भी बंदा, कोई भी फॉलोअर या कोई भी जो कस्टमर है वो फेसबुक पे सर्च करेगा, तो वो सबसे पहले जो है वो उसका अपना जो जिसको वो सर्च कर रहा है वो ब्रांड आएगा। उसके साथ साथ हमारे पेज को भी वो सजेस्ट कर दे, फेसबुक सजेस्ट कर दे कि जी जो पेज आप सर्च कर रहे हैं उस तरह का सिमिलर पेज ये भी है, अगर आप इसको भी चेक कर लें, शायद आपकी जो चॉइस है वो इस पेज पे भी अवेलेबल हो, ठीक है। उसके बाद पेज अपडेट्स हैं, ऑटोमेटिकली लैंग्वेजेस जो हैं वो हमें ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल एक ही लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज है या उर्दू है, जो भी आप इसमें इंग्लिश में ही हम रखेंगे, तो इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है। कमेंट रैंकिंग है, ये देखें, कमेंट रैंकिंग ये होती है कि जी आपकी पोस्ट पे लोगों ने कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ अच्छे कर रहे हैं, कुछ जो है वो न्यूली कर रहे हैं, कुछ पुराने हो रहे हैं कमेंट, तो जो सबसे रेलिवेंट
कमेंट्स होंगे या जिन पे सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट है या वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इंगेज वाले कमेंट्स होंगे वो सामने नज़र आने चाहिए। तो इसको हम टिक कर देंगे सी मोस्ट रेलिवेंट कमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट। सबसे रेलिवेंट कमेंट्स जो हैं वो सबसे पहले आपको नज़र आएंगे। ठीक हो गया। ये करने के बाद आप इसके जो है वो फेसबुक के पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ आपके पेजेस मुख्तलिफ किस्म के बने हुए हैं। सेम कैटेगरी में क्लोथिंग में 2-3 पेज बने हुए हैं। एक बड़ा पेज है जिसके फॉलोअर्स 30-40,000 हैं। उसके अलावा जो 2 पेजेस दूसरे, 3 पेजेस दूसरे हैं, उनके 5-5 हज़ार फॉलोअर्स हैं। तो आप इन सबको मर्ज करना चाहते हैं तो आप इनको मेन पेज पे मर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पेज को डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू हो गया जिसमें हमने पेज की सेटिंग की है। अच्छा, इसके बाद आप इसका थोड़ा सा देख लें कि ये आपका पेज का नेम हो गया। ये आपने यूज़र नेम रख लिया। इसको आप अरमान क्लोथिंग लिखा हुआ है, अरमान क्लोथिंग ऑफिशियल लिख सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंगली हो। बाकी ये सारी चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी हमने की हुई थी। अब यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपने पेज का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको आप सिंपल लिख सकते हैं, माई पेज डजंट हैव फ़ोन नंबर। यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिंपल इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपके पेज की कोई वेबसाइट है तो उस पर ईमेल है, आप उसका ईमेल जो है सपोर्ट या इन्फो की ईमेल आपने ब्रांड की जो है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं। वेबसाइट है तो आप वेबसाइट ऐड कर दें, अदरवाइज इट्स ओके। अगर तो आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है या नॉन ई कॉमर्स स्टोर है, जैसे आपका फिजिकल भी स्टोर है या कोई ऐसी आपके प्रोडक्ट्स हैं जो फिजिकली भी मार्केट में सेल हो रही हैं, तो यहाँ पे आप अपना उसका एड्रेस लिख देंगे। अदरवाइज अगर आपने कोई सिर्फ ऑनलाइन है तो आप सिंपल इसको माई पेज डजंट हैव एनी लोकेशन। ठीक है जी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें आप देख लें कि अगर आपका सिर्फ ऑनलाइन का पेज है, सिर्फ आप ऑनलाइन ही पेज पे ही सारा काम कर रहे हैं, अपनी सेलिंग सारी ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो सिंपल आपने इस पे ऑलवेज ओपन पे रखना है। इसमें कोई आप अपने आवर्स जो है ना वो स्टार्टिंग आवर्स, क्लोजिंग आवर्स, ये जैसे ये आपको यहाँ मंडे टू संडे ये सारी टाइमिंग आ रही है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि कब से स्टार्ट होगा, कब एंड होगा डे में जो आपकी टाइमिंग है। तो अगर आपका सिर्फ ऑनलाइन काम है, सिर्फ पेज पे कर रहे हैं, तो इसको हम ऑलवेज ओपन पे रखेंगे। ये कोरोना की एक अपडेट है, इसको हम छोड़ेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इम्प्रेस में आपकी लीगल इंफॉर्मेशन, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या आप कर रहे हैं, क्या क्या आपकी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे। प्राइस रेंज है, इसको अनस्पेसिफाइड रहने देंगे। करेंसी हमारी जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ होगी। इसी तरह जो हमारा जो मेन, अगर आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वो हम यहाँ पे ऐड करके इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो है ये वाली सेटिंग हो जाएंगी। इसके बाद पेज रोल्स हैं। पेज रोल मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ये मैं इस पेज का एडमिन हूँ, तो मैं अगर किसी को बनाना चाहूँ तो मैं इसको इनवाइट करूँगा अपने किसी फ्रेंड सर्कल में जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में शामिल होंगे, उसमें मैं एडमिन बना सकता हूँ, एडिटर, मॉडरेटर, एडवर्टाइज़र, एनालिस्ट। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि कभी भी आपने किसी भी जो आपका एम्प्लॉई है या कोई इस तरह का बंदा है जिसको आप इसमें पेज में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आपने उसको एडिटर से ऊपर नहीं लेके जाना। मैक्सिमम उसको जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देनी है या जो ड्यूटी देनी है वो एडिटर तक की देनी है, राइट्स एडिटर के देनी है। अगर आपने उसे एडमिन बना दिया तो उसके पास भी वही राइट्स या वही पावर आ जाएगी जो आपके पास है, क्योंकि आप भी एडमिन है। अगर आप किसी दूसरे एम्प्लॉय को भी एडमिन बना देंगे तो वो आपको, जैसे आप उसको रिमूव कर सकते हैं, तो वो भी आपको किसी टाइम पे भी रिमूव करके वो आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है, आपका पेज जो है वो ऑन कर सकता है, आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कभी भी आपने
किसी भी अपने एम्प्लॉय को जो है वो एडमिन के राइट्स नहीं देने। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप ये देखें, यहाँ पे आपके जो पेज लाइक्स हैं वो नज़र आ जाएंगे कि किस किस ने पेज लाइक किया हुआ है, किसने आपका पेज पे जो है वो कितने फॉलोअर्स हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। बाकी ये इंस्टाग्राम है, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। व्हाट्सएप आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐड लिमिट्स हैं, इसको हम देखेंगे जब हम ब्रांड बिजनेस मैनेजर को सेटअप करेंगे। तो अभी हम जो हमारी लास्ट सेटिंग रह गई है वो है मैसेजिंग की। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका एक मैसेंजर का लिंक है जिसके थ्रू आपसे कोई भी बंदा आप लिंक सेंड करेंगे तो वो आपके डायरेक्ट इन मैसेंजर में आ जाएगा। ठीक है। ये कुछ सेटअप कर सकते हैं हम ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज के। अगर आप रिप्लाई फ़ौरन नहीं कर पा रहे, कोई बंदा जो है वो आपसे कोई चीज़ पूछना चाह रहा है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी सर्विसेज से रिलेटेड, तो हम इसको इजीली सेटअप कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, उसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको सेटअप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, जब कोई भी आपके पेज पे रिप्लाई करेगा तो इंस्टेंट रिप्लाई जो है ना वो यही होगा, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट यू। ठीक है। इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आप इसको ऑन कर देंगे। ठीक है। इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो ये हम यहाँ पे थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, इसके बाद हम ये करेंगे, वी विल बी बैक यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है जी। ये हमारा जो है वो मैसेज सेव हो जाएगा इंस्टेंटली। मैसेज अगले बंदे को जो भी हमारा होगा वो उसमें चला जाएगा। ठीक है। अगर हमने हमारा जो है हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे या हमारा ऑफ है तो हम इसको अवे मैसेज का एक टाइप करके रख देंगे जी, हम हमारा जो स्टोर है वो अभी इतने दिन के लिए क्लोज है, इतने दिन के बाद इसका जो है वो हम जो है दोबारा वर्किंग पे आएंगे। इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, पहले हम इसको जरा सेव कर लें। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो एक जनरल से क्वेश्चंस होते हैं वो आप इसमें यहाँ पे कोई भी ऐड कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपसे कोई भी आप अपना एक क्वेश्चन सोच लें जो आपको वो कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिलीवरी चार्जेस या व्हाट इज़ द प्राइस मेन टी शर्ट। सिंपली आप इसमें आप उसका रिप्लाई कर देंगे, आप अपनी वेबसाइट का लिख के www.arman इस पे आप डाइवर्ट कर सकते हैं। आप इसमें लिख दें प्लीज विजिट टू फॉर ऑल प्राइसेस। ठीक है। इसको आप जब आप सेव कर देंगे, कोई भी आपको मैसेज करेगा तो वो उसके हिसाब से आपको उसका रिप्लाई ऑटोमेटिकली ये वाला वेबसाइट का जो है उसको चला जाएगा कि वो
इस पेज पे जाके, इस वेबसाइट पे जाके सब चीज़ों की प्राइसेस वो देख सकता है। अच्छा, इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई चीज़ भी आप कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम क्या उसमें कर सकते हैं? कस्टम में ये कर सकते हैं कि कोई एक बंदा जो है कस्टमर है, वो आपसे पूछता है ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ना अब 5 तक जो है ना वो हम इसको कर सकते हैं। 5 वर्ड्स, कस्टम वर्ड्स जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं कि वो जो भी क्वेश्चन करे उसमें अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो आप उसका जो है वो आप रिप्लाई यही वाला मैसेज करेंगे जो आपने कस्टम क्रिएट किया है। डिलीवरी टाइम, फिर कॉल कोरियर। ये एक कंपनी है, अगर वो कोरियर का पूछता है तो आपने जस्ट उसने कोरियर का भी अगर वो पूछे कि आप किस कोरियर सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, सीओडी के लिए या अपनी सर्विसेज के लिए, तो हम यहाँ पे एक मैसेज क्रिएट करेंगे, वी विल डिलीवर यूर within 5 working days through कॉल कोरियर। ठीक है जी, ये आपने एक कस्टम क्रिएट कर लिया। जब भी कोई कस्टमर ये पूछेगा कि डिलीवरी टाइमिंग, टाइम, कोरियर, ये कोई भी वर्ड उसके क्वेश्चन में होगा तो उसका रिप्लाई ये वाला जाएगा जो हमने ये कस्टम क्रिएट किया है। इसको हम सेव करेंगे तो ये सारे का सारा, जैसे ही इस तरह के और भी आपका कस्टम जो है वो कीवर्ड लगा के उसके आप आंसर सेव कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जब भी आप उसको सर्च करेंगे या जब भी कोई कस्टमर आके आपसे क्वेश्चन करेगा मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ करके, कीवर्ड यूज़ करके जो आपने यहाँ पे यूज़ किए होंगे, उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्स उसका चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे जो ओवरऑल सेटिंग थी पेज की जो है वो हमने कर ली है। तो अभी हम ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ें हमारी एक तो आपने लोगो बनाना है, एक अच्छा सा लोगो, प्रोफेशनल लोगो होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने इसका कवर फोटो बनानी है। कवर फोटो के लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं वो कैनवा पे जा सकते हैं, canva.com पे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ टेम्पलेट पड़े हुए हैं, इन टेम्पलेट में से जो भी आपको रिक्वायर्ड हो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ करके आप अपना यहाँ पे ये लोगोज हैं, लोगो क्रिएट कर सकते हैं। ये जो कवर फोटो थी इसके टेम्पलेट पड़े होंगे, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें, जो भी यूज़ करना चाहें वो आप इसमें से कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये सारे, जैसे ये फेसबुक कवर का फोटो इसका टेम्पलेट आ गया। अब इसमें से कोई भी सिलेक्ट करें, ये देखें ये वाला हम अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आप जो भी चीज़ लगाना चाहें आप अपने ब्रांड के हिसाब से, जो आपकी ब्रांड का नेम है, जो कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद जो भी आप इसको करना चाहें, ये हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। वो
जो भी उसमें आप करना चाहेंगे वो आप इजीली उसमें पिक्चर ऐड करना चाहें पिक्चर ऐड कर लें, टेक्स्ट ऐड करना चाहें टेक्स्ट ऐड कर लें। ये सारी की सारी जो इसकी डायमेंशंस हैं वो सारी की सारी फेसबुक कवर फोटो के हिसाब से ऑलरेडी सेट हैं। ये आप इसको रखना चाहें रख सकते हैं, डिलीट करना चाहें ये आप डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं, ये साइंस आ रही हैं म्यूज़िक की, ये आप डिलीट कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, कोई पिक्चर ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें अगर कोई आपको मुश्किल पेश आए, इसको अंडरस्टैंडिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने अपने क्वेश्चन नोट कर लेने, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि इजी से इजी वे में आपको इसके बारे में समझा सकूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।